जय जय शिवधारा। किस भी क्षेत्र में किसी को बढ़ना है तो कुछ नियम आवश्यक है। यह नियम संसार के लिए भी है, आध्यात्मिकता के लिए भी है। साथ साथ में रुकावटें भी आएंगी ही, चैलेंजेस आएंगी ही संसार में भी। इसलिए ज़्यादा आशाएं, अपेक्षाएं रिजल्ट की, परिणाम की, फल की नहीं रखें। लेकिन फल की इच्छा रखे बगैर कोई काम इंसान करता ही नहीं। लेकिन यह ध्यान में रखें, शीघ्रता का भाव ज़्यादा न हो कि मुझे जल्दी फल मिले। फल मिलेगा ज़रूर, ये तसल्ली हो। परमात्मा पर विश्वास हो, गुरु पर और खुद के कर्म पर। विवेक से, समझदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से जो काम करेंगे फल अच्छा ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आध्यात्मिकता में भी कोई ध्यान में बैठता है, जल्दी ध्यान थोड़ी लगता। बहुत लोग पहले तो ध्यान करते नहीं, फिर ध्यान में बैठते मन नहीं लगता तो उठ जाते हैं। अरे झाड़ू लगाने से मट्टी उड़ती है, मतलब अंदर की सफाई हो रही। जैसे घर की, वैसे ध्यान में उल्टी बातें ध्यान में आती है तो ये अंदर की स्वच्छता, सफाई हो रही है, मन तैयार हो रहा है। इसलिए आप छोड़ो नहीं। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे, आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा समझते हैं। पहले दृढ़ता थी उनमें कि मैं ऐसा करूंगा ही। पहली बाधा घर वालों ने कहा छोड़ दो, जो परमात्मा की आज्ञा, तुम चुप करके बैठ जाओ, शायद प्रकृति ऐसा चाहती होगी। फिर देवताओं ने में विघ्न डाले थे, ऐसी भी मान्यता है। बहुत कदम कदम पर कठिनाइयां आ रही थी। अवधवासियों ने भी रोकने का प्रयास करा था। मतलब दुनिया वाले भी तकलीफ देंगे, रुकावटें डालेंगे। तुमसे थोड़े होगा। किसने आज तक सफलता पाई इस क्षेत्र में, फील्ड फैकल्टी में तुम सक्सेस हो जाओ? तुम कोई नए हो, तुम ज़्यादा कोई जानकार हो? अरे कोई जानकारी कैसे प्राप्त होती है? कर्म करेगा, गलतियां होगी। बच्चे को हम घूमना सिखाते, बार बार ठोकरें खाता है, गिरता है, तभी घूमना सीखता है। कोई गाड़ी चलाना सीखता है, एक आधी बार तो गाड़ी इधर उधर ठुकती है। टू व्हीलर पे बहुत से लोग गिरते हैं, थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी ही। नया धंधा करेंगे, तकलीफें आएंगी ही। नई नौकरी करेंगे, एक दो जगह पर एडजस्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। पति पत्नी के विचार मैरिज से पहले, शादी से पहले अलग बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, बाद में प्रैक्टिकल जीवन है। बहुत सी लड़कियां, तुमने तो मुझे ये वायदा किया था, पत्नी से झगड़ती है क्योंकि वो काल्पनिक था। दोनों को पता नहीं था, दोनों इमेच्योरिटी में चल रहे थे। धीरे धीरे समझते जाते हैं। 1 साल तक जो लड़की टिक गई पति के साथ, सदैव उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यह तरीका है। दुनिया वाले रोकते हैं। चौथा, यहां तक भी मान्यता है, कुल गुरु वशिष्ठ महाराज ने भी मना करी थी, लेकिन उनको भी इसने अपनी भावपूर्वक बातें कही तो उन्होंने भी स्वीकृति दी थी। तो कठिनाइयां आएंगी ही, ये समझ के चले। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए पहली बात जरूरी है, जिस क्षेत्र में, फील्ड में, फैकल्टी में बढ़ना चाहते हैं उस काम की जानकारी होनी चाहिए और निरंतर मेरी जानकारी बढ़े, इस पर भी कोशिश हो। दूसरों से पूछना, देखना, सीखना, समझना, चिंतन करना, फिर करते जाए खुद में बदलाव, जो जरूरी बदलाव करना है। जैसे आजकल धंधा ऑनलाइन होता जा रहा है, तो जिनको आगे बढ़ना है, छोटी आयु वालों को डिजिटलाइजेशन में आना ही पड़ेगा। डिजिटल कोर्स करना ही चाहिए छोटी आयु वालों को। ये युग की मांग है, परिवर्तन है ये। आजकल सीसीटीवी से काम लेना चाहिए, कंप्यूटर से काम लेना चाहिए। एक जगह पर बैठ के हम लोग 2-3 काम साथ में कर सकते हैं, लेकिन विवेक हो, समझदारी हो, जानकारी हो, जागृत हो।
या निश्चिंत होकर न सो जाएं, दूसरे आदमी बैठेंगे वो काम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। या तो कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ कि आपकी पकड़ बनी रहे, कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई धोखा तो नहीं दे रहा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। तो पहले एजुकेशन हो, ज्ञान हो। दूसरा एक्सपीरियंस, जीवन के एक्सपीरियंस बहुत सिखाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी किसको आएंगे? जो काम करेगा, ठोकरें खाएगा। इसलिए बहुत सी दिशाओं में शुरू में भली 2-3 फील्ड फैकल्टी में काम करना चाहिए, धीरे धीरे समझ के फिर एकत्रित होते जाए, फोकस एक ही फील्ड पर। साइड में जैसे इनकम सोर्स के लिए 1-2 और भी साइड बिजनेस होने चाहिए। कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी लेके हमने किराए पर दे दी, लेकिन वो भी समझदार वकील के अंडर कागज पक्के हों। फिर बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी जिसका, या कोई प्रॉपर्टी लेके रखते हैं, सोना गोल्ड लेके रखते हैं, जो भी जानकार व्यक्ति उनसे पूछ के करना चाहिए। तो लेकिन फोकस एक ही फील्ड पर, मुख्य जो जिसका पुरुष का जो धंधा है, काम है, ऐसे ही गृहिणी को भी, ऐसे ही स्टूडेंट को भी। घर वाले 9th से बच्चे को 9th स्टैंडर्ड से मानसिक तौर पर तैयार करें या उनसे पूछें, लेकिन बच्चे फ्रेंड्स के प्रभाव में आ जाते हैं। उनको थोड़ी पता चलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, सीए करूंगा, एमबीए करूंगा, सीएस करूंगा। उन्होंने केवल सुना है पुलिस में जाऊंगा, सेना में जाऊंगा, आईपीएस करूंगा। उसकी कैपेसिटी उतनी है, उनसे बात करो, 9th से उसकी माइंड बनाओ। आप जो चाहते हो बच्चे को बनाना, वैसा उसकी फील्ड के बारे में पॉजिटिव सुनाओ, उस फील्ड वालों से मिलाओ, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो आप चाहते हो वो बच्चा करेगा। उसकी मानसिकता बनी थी कैसे, कहीं से सुना था, आप अभी दूसरी फील्ड फैकल्टी में उसको डालना चाहते हो, उसके संदर्भ में सिखाओ, समझाओ। और अक्सर देखा जाता है कोई भी बेटा अपने पिता की फील्ड में नहीं चाहता जाना, पिता जबकि बेस बना चुका है इतनी मेहनत करके। अभी बच्चा अगर यहीं से शुरू करे तो बहुत ऊपर जाए, तो क्योंकि उसको नेगेटिव बातें बहुत माँ की तरफ से, दूसरों की ओर से बताई गई है। उनको लगता है मेरे पिताजी वाली फील्ड ऐसे ही है, यूजलेस है, नौकरी करना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता। तो उसके लिए भी उसकी मानसिकता पर काम करना होगा, पॉजिटिव बताना होगा। अरे नौकरी करोगे क्या मिलेगा? पिता का धंधा अपना है, फैक्ट्री है, जो भी जिसका धंधा है उस काम में लग जाओ। फिर 11th 12th में बच्चों को बहुत पढ़ाएं, उनको कहें आपको खुद कुछ बनना है तो मोबाइल को, फ्रेंड्स को, इधर उधर फजूल की आदतों को छोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ बन जाओगे। फिर पढ़ाई करे, किसी भी बैचलर डिग्री में जा रहा है तो उसका ध्यान रखे, उसके खान पान का, वो डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ध्यान में भी घर बैठता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई जप साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, आरती कर रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अरे कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में काम करते थे तो अमेरिका सरकार ने 7 प्रकार के प्रोटेक्शन कोट बनाए थे कि उसको कहीं का भी बाहर का आवाज़ ना आए, न कुछ दिखाई दे। इतना ध्यान रखा गया था कि वो फोकस से काम कर पाए। और यही नियम हमारे लिए भी है। इसलिए स्टूडेंट्स को अगर दिन को पढ़ाई में कहीं तकलीफ है, व्यवस्था की दृष्टि से रात को पूरी रात जागो, बैठ जाओ 10 बजे रात को, सवेरे 7-8 बजे तक पढ़ाई करो, फिर रेस्ट करो, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसे ही ध्यान वालों को भी हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज रात भर भजन करते थे, दिन को विश्राम देते थे शरीर को। तो ऐसा करना चाहिए। तो पहला हमने सीखा एजुकेशन, ज्ञान हो। फिर दूसरा एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव से ही हर कोई मजबूत बनता है। तीसरा हमारे जीवन में आवश्यक है इमोशंस, भावना से, दिल से काम करो। जो भी जिसका काम है दिल से करो, आपका एक दिन वैल्यू होगा, आप ऊपर चढ़ोगे। अर्जुन ठाकुर जी से दिल से प्यार करता था, मानता था, तभी ठाकुर जी ने कहा था पांडवों में, गीता में, पांडवों में अर्जुन में हूं, और अपनी बहन का विवाह कराया था सुभद्रा का अर्जुन से। संसारी दृष्टि से भी लाभ हुआ,
महाभारत युद्ध में भी रक्षा करी ठाकुर जी ने, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपना माना था ठाकुर जी ने अर्जुन को। भावना से करो, जो भी करो। बहुत से ऐसे लोग हैं, कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिल से काम कर आज कहीं की कहीं पहुंच गए। गूगल का सीईओ हो, या कहीं भी फेसबुक को हम जो सीईओ है, या जिसको भी देखेंगे, जिनने दिल से काम करा है, विचलित नहीं होते, फजूल की बातों में नहीं करते, फजूल के काम नहीं करते, फजूल के लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं है, दिल से करते, जो काम करते हैं दिल से करते हैं, तो वो सक्सेस होते ही हैं। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन में भली व्यवस्थाओं की कमी होती है, लेकिन फिर भी सभी कार्य, आध्यात्मिक सत्संग, प्रवचन, कथा व्यवस्थित है। 3 टाइम वैसे सत्संग आश्रम में, और हर आश्रम में 2 टाइम, जितने भी शिवधारा आश्रम में 2 टाइम सत्संग होता है, आरती पूजन होता है, फिर उत्सव मनाए जाते हैं, हर प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। शिवधारा झूलेलाल चालीहा 40 दिन का, फिर हमारे गुरुदेव भगवान की जन्म तिथि सितंबर में 18, 19, 20, तो श्रीमद् भागवत कथा और 3 दिवसीय शिवधारा महोत्सव, उसमें कई प्रकार के कार्य, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरें होती हैं, कई आंखों के ऑपरेशन फ्री में होते हैं शिवधारा नेत्रालय में, अनाज किराना दवाइयाँ सब्जियाँ वितरण होती हैं, फिर और भी कई प्रकार के आध्यात्मिक कार्य होते हैं, संत दर्शन, संत आशीर्वचन, सत्कार, समाज में जो विशेष तौर पर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कई प्रकार के कार्य, कहीं दूसरे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम में, कहीं सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम होते हैं। फिर पितृपक्ष में भी विशेष शिवधारा आश्रम की ओर से गया, जो खुद बेचारे नहीं जा सकते, पितरों के पिंडदान श्राद्ध तर्पण हेतु तो उनसे नाम लिए जाते हैं और वहाँ करा के आते हैं। संस्था की ओर से सेवा रहती है। गणेश उत्सव हो, नवरात्रा हो, दीपावली हो, दशहरा हो, महाशिवरात्रि हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, चैत्र मास के नवरात्रे हो या चेटी चंद्र हो, जितने भी उत्सव आते, मासिक साहवार तौर पर विशेष तौर पर सत्संग भंडारा रहता है, दुख भंजनी स्नान, किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो तन मन धन की, संतान नहीं हो रही, जो हर अमावस्या के बाद वाला पहले रविवार को लोगों को उपाय बताए जाते हैं। तो लेकिन जो भी करे दिल से करे, ये दिल से यहाँ किया जाता है, केवल बोला नहीं जाता। चौथा, इथिक्स भी हो, सिद्धांत भी हो। अपने क्षेत्र में सक्सेस होना है तो सिद्धांतवादी बने। कोई भले मुझे नहीं बोल रहा, मैं अपने काम पर, नौकरी पर, जॉब पर लेट क्यों जाऊं? मेरा जो काम है, कोई भी मेरे सामने आए, मैं उसको राजी करूं, उसका काम करूं। हर धंधे वाले भाई का ये सिद्धांत होना चाहिए, जो ग्राहक है वो भगवान है, उससे पानी पूछना। गांव का है, सिंपल है बेचारा, उसको लूटना नहीं, पैसा कमाओ, लूटो नहीं। दूसरा कुछ उसको चाहिए तो उसको मार्गदर्शन करो। आप कपड़े वाले हो, शूज़ वाला, उसको शूज़ चाहिए, शूज़ वाले को फ़ोन करो आपकी जानकारी में, तो बेचारे को भेजो। ऐसे अलग अलग हर कोई। घर में हमारे काम करने वाले भाई हैं, उनसे प्यार से पूछे आप ठीक हो, घर में कोई झंझट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहना, तसल्ली सांत्वना देते रहना। कर्मचारी जितने भी हैं, दोस्तों का ध्यान रखना। इथिक्स हो, पाठ पूजा में कोई आलस्य न हो, इग्नोरेंस न हो। सिमरन भजन की इम्पोर्टेंस सदैव एक जितनी बढ़नी चाहिए, और आयु बढ़ने के साथ भजन सिमरन बढ़े, सत्संग बढ़े, कि जैसे मैं विचलित न हूँ। संसार में मैंने अगर कंप्रोमाइज्ड वाला जीवन प्रारंभिक काल में जिया है, तो मेरे बच्चों का जीवन ऐसा न हो। दूसरा, मुझे दूसरों से जो सीखने को धीरे धीरे मिला है, मैं बच्चों को वो सब संस्कार गुण दूं, वो भी इथिक्स वाले हों। अपने बच्चे की एक गलती भी माफ़ न करें, न खुद की न बच्चों की। अगर खुद की गलती को देखा अनदेखा किया, बच्चों की गलती को देखा अनदेखा किया, उसके कारण उनको भी बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा, हमें भी तकलीफ हो जाएगी।
महात्मा गांधी का नियम था, जिस दिन संध्या नहीं हुई उस दिन भोजन ही नहीं करेंगे। वनवास काल में युधिष्ठिर महाराज का 2 घंटे का ध्यान का नियम था, तो वनवास में भी वो नियम बनाए रखा, जबकि 13वां साल उनका बहुत कठिन था, अज्ञातवास में जीवन जीना था, लेकिन नियम नहीं छोड़ा। तो इथिक्स भी हो, सिद्धांत हो। फिर हमें कोई कितना भी रोकेगा, तकलीफें देगा, भले देवता भी कष्ट पहुंचाएंगे, रुकावटें डालेंगे, लेकिन हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आध्यात्मिकता में भी ऐसे, संसार में हमारे विरोधी कितने भी क्यों न हो, हमें कोई भी रोक नहीं सकता सफल होने के लिए। तो पहला हमने सीखा, भाई रुकावटें आएंगी, धैर्य रखना फल के लिए। 2 बातें हमने ये सीखी। मुख्य आगे बढ़ने के लिए पहले एजुकेशन, ज्ञान प्राप्त करो जिसमें आपको बढ़ना है, उसके बारे में ज्ञान, नॉलेज बढ़ाते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, पूछते रहो, ये एक बात। दूसरा हमने सीखा कि जो भी काम करो उसके लिए भाव भी रखो, इमोशंस भी रखो, इमोशनली अटैच्ड हो जाओ अपने काम से। और हमने इथिक्स के संदर्भ में भी सुना कि इथिक्स भी हो जीवन में, सिद्धांत भी हो, और जितना जितना नियम हमने जितना सीखा समझा वो बनाए रखें। परिस्थितियां बिगड़ने पर कोई भी सिद्धांत हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा शिव भजन साईं कृपा करें, संसार में और आध्यात्मिकता में प्रगति पानी है तो जितने भी एक्सपीरियंस, चौथा हमने सुना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाएं, और एक्सपीरियंस होगे ही आपकी रुकावटें, दुख, बाधाएं आपको ऊपर चढ़ाने के लिए हैं। जिन्होंने भी तरक्की करी है, किसी न किसी असफलता को देखने के बाद, सहजता से, जिनको उद्योगपतियों के बच्चे हैं, जिन्होंने खुद तकलीफें नहीं देखी, वो कुछ कर भी नहीं पाते। इसलिए नियम ये है कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनको सुविधाएं ज़्यादा न दो, वो खुद का एक्सपीरियंस करें। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इमोशंस से काम करें, भावना से काम करें। चौथा इथिक्स होंगे, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, यहाँ भी और वहाँ भी, संसार में भी, परमार्थ में भी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।